जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में हुई एक अहम बैठक, जिसमें बसपा प्रमुख बहन मायावती ने 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर रैली का उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी। अभी तक का यह इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई थी, यह केवल मीडिया में ही चर्चा का विषय थी। लेकिन बसपा प्रमुख बहन मायावती ने रविवार को हुई बैठक में उन्होंने इसकी आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया और जो रैली होनी है उसका स्थान भी उन्होंने तय कर दिया है। रैली पहले यह माना जा रहा था कि माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी, क्योंकि उसकी भी बुकिंग बहुजन समाज पार्टी ने पहले कर चुकी थी। ऐसा कयास लोग लगा रहे थे कि माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में ही रैली होगी, लेकिन बसपा प्रमुख बहन मायावती ने मान्यवर कांशीराम स्मारक में रैली का उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब का जो स्मारक है वह वीआईपी रोड पर है और वहीं पर 2021 में भी 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली बसपा प्रमुख बहन मायावती ने किया था, जिसमें लाखों की लोगों ने हिस्सा लिया था। और उसके बाद यह 2025 में रैली होने जा रही है। बीच में मान्यवर कांशीराम साहब का जो स्मारक है उसमें मरम्मत के कार्य चल रहे थे, जिससे कारण जो हर साल मान्यवर कांशीराम साहब के जो श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी, पुष्पांजलि अर्पित की जाती थी, उनकी एक फोटो लगाकर की जाती थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर से पहले जो वहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है वह पूरा हो जाएगा। उसका जो बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा हैं, उन्होंने दौरा भी किया और उन्होंने ही बताया कि यह काम पूरा हो जाएगा रैली से पहले। और माता रमाबाई अंबेडकर में मैदान में जो है वहां पर पार्किंग होगी और लोग जो आएंगे उनके ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। इस रैली की जिम्मेदारी 3 मंडलों को दी गई है। वह है लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल और कानपुर मंडल। ये तीनों मंडलों के जिम्मेदार पदाधिकारी जो है रैली से एक दिन पहले लखनऊ में आ जाएंगे और माता रमाबाई अंबेडकर में वहां उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने बैठक में जो 2 मार्च को काम दिया गया था सभी पदाधिकारियों को कि बूथ स्तर और सेक्टर स्तर पर कमेटियों को गठन करने का, उसकी भी उन्होंने समीक्षा की और लगभग 80% तक का सभी बूथ कमेटियां गठित कर ली गई हैं। और आगे उन्होंने निर्देश दिया है कि ये और भी जो बाकी हैं उसके भी काम पूरा कर लिए जाएं। बूथ कमेटियां और सेक्टर कमेटियों के गठन के बाद बहुजन समाज पार्टी को शक्ति प्रदर्शन करना जरूरी हो गया था, क्योंकि विपक्षी दल और मीडिया द्वारा बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार बराबर किया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को यह साबित कर देना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है, उसके कैडर और मतदाता उसके साथ है। 2027 का विधानसभा का चुनाव अभी 1.5 साल बाकी है और बहुजन समाज पार्टी उसके बाद और भी अपने को मजबूत करके उभरेगी। और कहा जा रहा है कि अगली साल फिर बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर या 6 दिसंबर को बड़ी रैली कर सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को तय कर रखा है कि 2027 में हर हाल में सरकार बनाने का, और उसी दिशा में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी अपने को मजबूत करके विधानसभा दमखम से उतरने की तैयारी में है। आप देखिए यह वीडियो, जिसमें जो मीटिंग से पदाधिकारी निकल कर आए हैं, उन्होंने
क्या कहा? मीटिंग थी आज, बड़ी मीटिंग थी देश स्तर पर। बहन जी ने क्या निर्देश दिए? बहन जी ने जो पहले काम किया था उस काम की समीक्षा करी है और काम की समीक्षा करने के बाद जो मानवर काशीराम जी का परिणाम दिवस है 9 अक्टूबर 2025 निर्देश दिया है कि जो भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने बड़ी बड़ी रैली करी है तो 9 अक्टूबर 2025 को उस रिकॉर्ड को खुद स्वयं खत्म करना है और ऐतिहासिक रैली करनी है। वो रैली करके उसी 9 अक्टूबर से संदेश देना है कि बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, किसी और सरकार बनने वाली नहीं। रैली कहाँ पे हो रही है? रैली 9 अक्टूबर 2025 को मानवर काशीराम स्मारक पुरानी जेल रोड पे होनी है। स्मारक पे होगी जी। और क्या कहा बहन जी ने? बहन जी ने कहा मजबूती से आपको काम करना है और ग्रास रूट पे जा करके काम करना है। और बहन जी ने सराहना भी करी है, जो काम हमने मार्च में दिया था उस काम को आप लोगों ने बाखूबी 90% निभाने का काम किया है और उसका रिजल्ट अब मेरे सामने है। हम बहन जी ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी दिया। बूथ कमेटियों को जो गठन करने का दिया, जो बूथ कमेटी, हाँ बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी और जो सदस्य बनाने का काम दिया था उसको बहन जी ने धन्यवाद दिया है। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत से गांव-गांव जा करके गठन करने का काम और सदस्य बनाने का काम जो आपने ये काम आपका सराहनीय है। आगे जो भी जो काम दे रही हूँ इसी तरह आप लोग 9 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर इधर आने का काम करेंगे। चलिए धन्यवाद।